बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा उर्दू का मज़मून है मेरी पसंदीदा किताब। मुताला कुतुब एक ऐसा शौक़ है जो हर साहिब इल्म की ज़िंदगी का एक लाजमी जुज़ है, लेकिन मुख्तलिफ़ किताबें तादाद में इस कदर ज़्यादा हैं कि इनके मुताला के लिए उमर नूह अलैहिस्सलाम भी नाकाफ़ी है। इसलिए लामहल्ला इन किताबों में से फ़कत अपनी पसंदीदा और रौनक के मुताबिक इंतखाब करना पड़ता है। अब हर शख्स की पसंद और उसका ज़ौक़ अलग है, चुनांचे किताब का इंतखाब करते वक्त तो हमें अपनी पसंद का लिहाज रखना चाहिए और दूसरा ये देखना चाहिए कि वो किताब कहाँ तक मुफीद और किस हद तक कारआमद है। सही किताब का इंतखाब में भी बड़ी एहतियात की ज़रूरत होती है। किसी मुफक्कर का कौल है, कुछ किताबें महज छिकने के लिए होती हैं, कुछ निगलने के लिए होती हैं, जुगने और सिर्फ चंद किताबें ऐसी होती हैं जिन्हें खूब चबा चबा कर हज़म करना होता है। अल्लामा इकबाल ने भी इस किस्म का ख्याल अपने एक लेक्चर के दौरान ये कहा। वो फरमाते हैं, ऐसी किताबें सदियों के बाद वजूद में आती हैं जिसका एक एक लफ्ज़ गौर से पढ़ने के काबिल होता है। कुरान मजीद एक ऐसी ही आफाक और दामी किताब है जो ज़मान और मकान की हदूद से मावरा है। यही मेरी पसंदीदा किताब है। आइंदा तौर पर मुझे ये वाज़ह करना है कि मेरी पसंद के असबाब क्या हैं और ये किताब किन मौज़ूआत की हामिल है। इस मौका पर मुनासिब मालूम होता है कि मैं अपनी गुफ्तगू हकीमुल उम्मत अल्लामा इकबाल के इरशादात की रोशनी में करूँ। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने उम्मत मुस्लिमा को तलकीन की है कि अगर मुसलमान चाहते हैं कि अक़वाम आलम में उन्हें अब इज़्ज़त व एहतराम की नज़रों से देखा जाए तो उन्हें चाहिए कि वो अपनी ज़िंदगी के हर शोबे में कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद से रहनुमाई हासिल करें। कुरान मजीद का मौजू इंसान है। कुरान मजीद बनी नौ इंसान के लिए रश्द व हदायत का सच चश्मा है। ये इल्म व हिकमत की किताब है। इसमें हर नौ के फ़र्द और हर तरह की इस्लाह फलाह और तजारत के लिए रहनुमा असूल बयान हुए हैं जिन पर अमल करके अरब कौम जो नज़ूल कुरान से कबल तहज़ीब व तमद्दुन से ना आशना थे, इंसानियत के आला अखलाक से आरास्ता हुई और इसने फ़कीर व कसरत की शहनशाह को ख़त्म करके बेहतरीन इस्लामी मुआशरा और अज़ीम तरीन इस्लामी ममलकत की बुनियाद रखी। कुरान मजीद से पहले नाज़िल होने वाली किताबें तौरात, ज़बूर, इंजील किसी एक ख़ास या मुल्क व कौम के लिए थी, लेकिन कुरान मजीद चूँकि आखिरी आसमानी किताब है इसलिए ये पूरी दुनिया इंसानी के लिए मुकम्मल रश्द व हदायत का ज़रिया है जिसकी तालीमात हर दौर हर मुल्क में काबिल अमल हैं। इस किताब की तालीमात फितरी है, इसलिए हर दौर का इंसान यूँ महसूस करता है कि जैसे ये इसके लिए नाज़िल हुई है। इसका सबब यह है कि खालिक़े कायनात का कलाम है और वो अपनी मखलूक की ज़रूरियात, तकाज़ों और नफ्सियात को सबसे बेहतर जानता है। तस्लीम शुदा अमर यह है कि कुरान मजीद से कबल जो भी आसमानी किताबें जिसका तज़किरा ऊपर हो चुका है नाज़िल हुई, इनकी इबादत इस वक्त गुज़रने के साथ किसी न किसी हद तक कमी बेशी वाक़या हो चुकी हैं, लेकिन इनके मुकाबले में कुरान मजीद एक ऐसी किताब है जो 1500 साल से ज़्यादा अरसा गुज़रने के बावजूद आज भी इस सूरत में मौजूद है जिस सूरत में नाज़िल हुई, क्योंकि ये खालिस कलाम अल्लाह का है और इसकी हिफाजत की ज़िम्मेदारी भी खुद अल्लाह ताला ने की है। चुनांचे अरशाद है तर्जमा, बेशक ये नसीहत हम ही ने उतारी है और हम ही इसके निगहबान हैं। कुरान मजीद फसाहत व बलागत का अजीम अदब शाहकार है। इसमें पहाड़ों का हलाल, समुद्रों का तलाज़म, दरियाओं की रवानी, बिजली की तरफ और जौहरात की मर्ज़ों की कारी है। अरबों को अपनी खताबत और शार व शायरी पर बड़ा नाज था। वो अपने मुकाबले में दूसरे मुल्कों की को हिजो पेश समझते थे, उन्हें गमे जनी गूंगा बह कह पकाते थे, लेकिन जब कुरान मजीद नाज़िल हुआ तो उसकी बेपनाह फसाहत व बलागत के सामने सबकी ज़बानें गंग हो गईं और कोई बड़े से बड़ा आलम, ख़तीब या शायर इसका इस जैसा कलाम पेश न कर सका। कुरान ने चैलेंज किया कि जैसी एक सूरत ही बना कर दिखाओ, तो अरब के तमाम फसासा जोड़ कर बैठ गए मगर नाकाम रहे। उन्होंने एतराफ़ किया कि बेशक कलाम इलाही और आज तक कोई शख्स इस चैलेंज को जवाब नहीं दे सका। अरब के एक बड़े शायर लबैन से देखा तो
हैरत में गुम होकर रह गया, वही दीवार पर लिख दिया। ये किसी इंसान का कलाम नहीं हो सकता। कुरान मजीद से पहले नाज़िल होने वाली किताबें या तो सिर्फ इखलाकी तालीमात पर मुश्तमल थीं, या सिर्फ मुनाजात और दुआओं या फ़कीर मसाइल का मजमूआ थी, लेकिन कुरान मजीद इस जामिया किताब है। इसमें हर इंसानी पहलू पर रोशनी डाली गई है। इसमें इखलाकी तालीमात भी हैं और क़ायद अमाल का बयान भी है और तरीक़ा इंसानी के अहम वाक़यात भी जा बजा कर गया है। कुरान मजीद ने इंसानियत को इसका सही मुकाम बख्शा। बनो नौ इंसान को अमन और सलामती का पैगाम और हर्बियत मसवात का दर्स दिया। काले और गोरे, अरबी अजमी का फ़र्क मिटा दिया और हस्ब नस्ब की बुनियाद पर माशरे में कायम शुदा इम्तियाज़ात को ख़त्म करके शराफ़त और इज़्ज़त की बुनियाद सिर्फ तकवा और खौफ खुदा पर रखी। हज़रत उमर की मिसाल हमारे सामने है। ये इसी किताब हदायत का असर है जिसने उमर रज़ी अल्लाह तआला की, जो अपने बाप के ऊँट चराया उनकी झलकियाँ खाया करते थे, ज़िंदगी रख से बदल दी। ये वही उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है जिन्होंने इस्लामी ममलकत व तोसी दी और इसे मुस्तहकम किया कि इस्लामी सल्तनत का ऐसा इंतज़ाम ने फराहम किया जो रहती दुनिया तक लोगों के लिए उम्दा तरीन मिसाल है। अल्लामा इकबाल ने क्या खूब कहा, गर तुमी ख्वाब ही मुसलमान ज़िंदते निश्ते मुकम्मल जज़्वा कुरान जिनते, यानी अगर तुम एक मुसलमान की ज़िंदगी जीना चाहते हो तो कुरान हकीम को ज़िंदगी का जुज़ बनाए बगैर मुमकिन नहीं।